वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो आपको प्रोवाइड कराता है बेस्ट कॉलेज रिव्यू एंड कैंपस टूर्स। आज मैं लेके आया हूँ ऑफ एनआईटी कॉलेज नोएडा के बारे में, जिसमें हम एक सिंगल रिव्यू में डिस्कस करेंगे। एनआईटी कॉलेज के बारे में कंप्लीट रिव्यू आपको दूंगा। पूरे यूट्यूब में आपको ऐसा रिव्यू कहीं नहीं मिलेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको यूट्यूब में दूसरी कोई भी वीडियो देखने की नहीं जरूरत पड़ेगी रिगार्डिंग टू एनआईटी कॉलेज के बारे में। तो इस एनआईटी कॉलेज के बारे में हम हर एक चीज, छोटी से लेकर बड़ी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम आप उसकी बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, क्या क्या वहाँ की स्कॉलरशिप है, कैसा कैंपस का माहौल है, वहाँ पे कैसा हॉस्टल का माहौल है। और एनआईटी एक ऐसा कॉलेज है जो कि नैक भी अप्रूव्ड है, एनबीए भी अप्रूव्ड है, एआईसीटी और सारी चीजों से ये अप्रूव्ड है। तो कितनी अच्छी बात है। अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी अगर एनएफ रैंक पाता है तो यानी बहुत ही अच्छी बात है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे ना सिंगल वीडियो में। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी मेंशन है, मुझे आप फॉलो करके कोई भी अपना डाउट मुझको क्लियर कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग आप मुझे कोई भी कमेंट कर सकते हैं। और जिस स्टूडेंट का मुझे कमेंट बहुत ही अच्छा लगेगा इस वीडियो में उसको पिन करने वाला हूँ। तो भर भरे कमेंट करिए, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। डिटेल्ड रिव्यू लेंगे आज एनआईटी कॉलेज के बारे में। ऐसा रिव्यू कोई भी आपको नहीं देगा। स्वागत है गाइस इस प्यारी सी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फिर से मैं बताने जा रहा हूँ कि आज हम बात करने जा रहे हैं एनआईईटी ग्रेटर नोएडा की कॉलेज के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है। सबसे पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा जिससे आप कॉलेज को देख कर थोड़ा अट्रैक्ट हो, थोड़ा इंस्पायर हो। ये हमारी कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग है। कुछ ऐसे ही और हम पिक्चर्स को देखेंगे, अभी ग्लिम्स लेंगे उन पिक्चर्स की। जैसे ये एनआईटी की बिल्डिंग है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और काफी यहाँ पे ग्राउंड वगैरह भी आपको दिया गया है अदर एक्टिविटीज करने के लिए। गाइस ये आप यहाँ से ग्राउंड देख सकते हैं, काफी लंबा यहाँ पे ग्राउंड हमें काफी लार्ज एरिया में देखने को मिल रहा है। गैस अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे सबसे बेहतरीन टॉपिक तरफ, जो कि हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले भी मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर से बता रहा हूँ। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा, एनएफ रैंकिंग के बारे में डिस्कस करूंगा, कौन से कोर्सेज है, उनकी फीस क्या है, प्लेसमेंट, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को स्किप मत करिएगा, एज इट इज बने रहिएगा, क्योंकि लाइफ का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन आप यहाँ पे लेने जा रहे हैं। तो अपनी लाइफ में थोड़ा समय निकालिए और इस वीडियो को प्रॉपर देखिए, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्टैब्लिशमेंट की, यानी ये कब कॉलेज स्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो इस कॉलेज का स्टैब्लिशमेंट 2001 में हुआ था, जो कि सबसे पुराना कॉलेज माना गया है कि ग्रेटर नोएडा का 2001 में हुआ था और टॉप 5 में आता है ये। गाइस इस कॉलेज की जो ऐसा माना जाता है कि जो कॉलेज जितने ज्यादा पुराने हो जाते हैं उनका एलुमनाई नेटवर्क, उनका प्लेसमेंट काफी अच्छा हो जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एनएफ रैंकिंग के बारे में, कि अगर रैंकिंग के मामले में चेक करें तो ओवरऑल रैंकिंग यहाँ पे 39th इसकी एनएफ रैंकिंग मानी गई, जो काफी अच्छी बात है। और ऐसी अगर आगे बढ़े तो अब बात करें कैंपस एरिया ऑफ एनआईईटी, यानी एनआईईटी का नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पर कितना आपको कैंपस एरिया देखने को मिल रहा है, तो 30.90, यानी अप्रॉक्स 14 एकर्स आपको यहाँ पर कैंपस एरिया देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से कैंपस एरिया काफी कम है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे कॉलेज है सबका कैंपस एरिया कुछ ना कुछ कम है। लेकिन खैर वो एरिया ही एक टेक्नोलॉजी हब माना गया है, तो लोकेशन बहुत ही अच्छी है, एटमॉस्फेयर भी काफी अच्छा है जो कि मैंने माना गया है। अगर ऐसे ही हम देखें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 13,000 स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे डाटा कलेक्शन मिला है कि 13,000 स्टूडेंट्स हैं करंटली यहाँ पे। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स 13,000 है। और ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े, अब हम पहुंच रहे हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ कि हाउ विल यू रीच टू द एनआईईटी कॉलेज। आप एनआईटी कॉलेज कैसे पहुंचेंगे। मोस्टली यहाँ पर अगर मैंने देखिए तो 2 वेज है, बाया एयरपोर्ट या वाया रेलवे स्टेशन। और वैसे जाना चाहो तो आप बस से भी जा सकते हैं, अपने पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 वेज आपको बता रहा हूँ। अगर आप जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं। तो अगर वाया एयरपोर्ट जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीच टू द एयरपोर्ट विच इज इन दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड सेकंड वन इज द ऑप्शन इज रेलवे स्टेशन, कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव रीच टू द दिल्ली
रेलवे स्टेशन और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू द NIT college. You can search on a Google map or normally Google. So this is the address of NIT college, 19 Knowledge Park Second Institutional Area, Greater Noida, और ये इसका पिन कोड है। तो चाहे तो आप पूरे एड्रेस को कहीं पे नोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, तो आप वहां से कॉपी करके सर्च कर सकते हैं इजिली। और खैर ये तो नॉर्मल बात होगी कि हम कैसे पहुंचेंगे। तो इस चीज को चाहे तो आप अगर लोकल के हैं या फिर नियरेस्ट कहीं पास से भी है 200-250 किलोमीटर की रेंज में, तो इजिली आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते विदाउट टाइम वेस्टिंग। अब बात करनी जा रही है स्कॉलरशिप के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा, बहुत ही लोग डिस्कशन करते हैं। प्लेसमेंट के बाद दूसरा नंबर इसी का होता है कि स्टूडेंट मुझे बताइए कि भैया मुझे बताइए कि हम इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि हमें स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी किसी भी कॉलेज के बारे में हो, क्योंकि नोएडा के जितने भी कॉलेज या साउथ के भी जितने कॉलेज है बहुत ज़्यादा उनकी फीस स्ट्रक्चर काफ़ी हाइक पे है और काफ़ी उतना ज़्यादा कॉस्टली है। तो मोस्टली लोग स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो सबसे पहला सेकंड ऑप्शन वो प्लेसमेंट के बाद यही देखते हैं कि वहाँ पे स्कॉलरशिप हमें कौन कौन से मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको स्टेट स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी जो स्टेट्स है यूपी स्टेट्स है तो उन स्टेट की स्कॉलरशिप मिलेगी जो कि यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। एंड सेकंड वन इज ऑप्शन इज फी वीवर, कि अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो फी वीवर का ऑप्शन होता है। कॉलेज वाले कुछ कट ऑफ्स लगा देते हैं कि उस कट ऑफ्स को अगर फिलफिल कर देते हैं, उस क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं, तो आपको फी वीवर हो जाएगा। फीवर वो चीज होती है, समझ लीजिए आप फ्री पढ़ रहे हैं अपनी कोई कोर्स भी, मोस्टली हर ईयर का आपको 4 से 5 हजार रुपए देना पड़ेगा सर, चाहे उस कॉलेज की जितनी फीस हो, 1 लाख 1.5 लाख या उससे भी ज्यादा, ठीक है। ये स्कॉलरशिप अभी मैं आपको मिलने वाली है। बाकी और भी सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं जिनको आप एलिजिबल हो सकते हैं। सो ये तो खैर अगर इतनी तो मेन होती हैं, ये आपकी होनी ही होनी 100% है, ये आपको मिलनी है अगर आप क्राइटेरिया में फुलफिल होते हैं। बाकी आप कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद और आपको स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब बात करने जा रहे हैं अप्रूवल का, क्योंकि ये दो जो हमारा कॉलेज 2001 से अप्रूव्ड है, और जितने भी प्राइवेटाइजेशन आया है, क्या हुआ था, जितने भी पहले क्या था सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज थे, तो अब इस गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में इतनी सीट्स अवेलेबल नहीं हुए थे, तब प्राइवेटाइजेशन आया कि प्राइवेट सारे जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल सकते हैं वो सारी अपनी डिग्रियां दे सकते हैं। तो ये सारा अलाउ हुआ था 2007-2008 के बाद। तो ये काफी पुराना कॉलेज 2001 का है, इसलिए जितना पुराने आप देखेंगे सबका एस्टेब्लिशमेंट 2008 से है, जिन जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज AKTO से अप्रूव्ड है। सो ये UGC अप्रूव्ड है, MCI, AIU, DCI, PCI, COA, INC, BCI और NAC A+ भी है, जो काफी अच्छी चीज मानी जाती है। उसके साथ आपको NBA क्रेडिट मिलता है, जिनके MBA क्रेडिट होता है उनका प्लेसमेंट काफी अच्छा रहता है, क्योंकि बाहर से टीम आती है उन सारी जांच करने। तो आप चाहे तो उस बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, काफी अच्छी चीज मानी गई है। तो जैसे क्योंकि एक कॉलेज की इमेज होती है, जितनी अच्छी इमेज होगी उतनी अच्छी प्लेसमेंट्स वगैरह होंगे, उतनी अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे। तो आप देख सकते हैं NBA क्रेडिट भी है, NAC भी है, काफी अच्छी चीज मानी गई है सारी चीज। अब बढ़ते हैं मेन मुद्दे की तरफ कि हम फीस स्ट्रक्चर जानेंगे, कौन कौन से कोर्सेज है उन सबका फीस स्ट्रक्चर जानेंगे, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप शायद रीड कर सकते हैं साथ में। मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नहीं रीड करूंगा, कोर्स के साथ इसके मैं यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर रीड करे दे रहा हूँ। तो आप चाहे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको आप रीड कर सकते हैं। बीटेक की बात करें तो 1.7 लाख आपकी पर ईयर फीस है फर्स्ट ईयर की। बीटेक अगर लेटरल वो स्टूडेंट्स होते हैं, आपको पता ही होगा, जो डिप्लोमा कर चुके होते हैं। डिप्लोमा करने के बाद जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, डिप्लोमा करने के बाद आप बीटेक अगर करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री मिलेगी, जो कि काफी अच्छी चीज है। MBA में करें तो 1.7 लाख फर्स्ट ईयर की फीस है। अगर MTech करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, करना चाहते हैं, जो कि एक PG कोर्स है, MBA भी एक PG कोर्स है, 1.31 लाख फर्स्ट ईयर की फीस है। और अगर इसमें आप करना चाहे तो नॉर्मली डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज आपको गेट के थ्रू ले तो काफी अच्छा आपको बेनिफिट रहता है, आपको स्टूडेंट वगैरह भी मिलता है। बीटेक प्लस MTech दोनों की डिग्री लेना चाहते हैं, 1.7 लाख फर्स्ट ईयर की फीस है। और अगर भी वॉक करना चाहते हैं आप, यानी BVOC करना चाहते हैं, तो 56,100 रुपए आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है। ये सारी चीजें मैंने उन कोर्सेज के बारे में बात करी जो काफी पॉपुलर है, बहुत डिमांडिंग कोर्सेज हैं। बाकी और भी कोर्सेज हैं, तो आप चाहे तो उनको मुझे एक बार कमेंट करिए कि मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फीस स्ट्रक्चर। मैं आपको जरूर एंड 100% कंप्लीट रिप्लाई जरूर दूंगा। बस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो एटलीस्ट सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब बात करने जा रहे हैं हॉस्टल फीस की। तो हॉस्टल फीस के बारे में बात करें तो 80,000 से 1.2 लाख रुपीस आपकी हॉस्टल फीस होने वाली है। तो ये इसका क्या मतलब है, 80,000 से 1.2 लाख? इसका मतलब ये है कि आप कैसे रूम लेते हैं।
पहली बात तो आप यहाँ पे एसी लेते हैं या नॉन एसी लेते हैं, सिंगल सीटर लेते हैं, डबल सीटर लेते हैं, इन सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ पे वेरी करता है कि आपकी फीस हॉस्टल की क्या होने वाली है। तो ऐसे ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो अब बात करने चलते हैं एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, यानी आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन लेने के लिए। तो आप इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए यूपी बोर्ड से या फिर कोई और अदर बोर्ड से, डजेंट मैटर। और ये जो 10+2 होना चाहिए, 12th होना चाहिए। और ऐसी बात करें तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट पीसीएम से जरूर होना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कोई बोर्ड हो। और अगर आप एमटेक करना चाहते हैं, जैसे आप पीजी कोर्सेज करना चाहते हैं, एमबीए, एमटेक और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका यूजी एग्रीगेट मार्क्स एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए। और जनरल ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए आपको 40% होना चाहिए। फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी इन सब्जेक्ट ऑफ विदाउट ग्रेस मार्क्स, यानी कोई ग्रेस मार्क्स अगर नहीं होगा तब भी चलेगा। तो सारी चीज़ें अच्छी मार्क्स हैं, अच्छी चीज़ें हैं, यानी कोई ग्रेस मार्क्स आपका ना हो तो भी है, ठीक है। और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी इसमें चीज़ में कोई भी नॉलेज हुई तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप एटलीस्ट एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो अब ऐसे अगर कैंपस लाइफ के बारे में, यानी अगर वहां पे आप एडमिशन ले तो आपकी लाइफ कैसे होने वाली है, कैसा आपको एटमॉस्फेयर मिलने वाला है, वो यहाँ पर हम जानेंगे। कैंपस लाइफ में इन द फर्स्ट ईयर देयर इज नो फेस्ट, कोई भी फेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जितने भी प्राइवेट कॉलेज है फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में काफ़ी कोर्स का बर्डन रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं। देर आर बेसिकली नो फेस्ट इन द फर्स्ट ईयर कैंपस इन द नेम ऑफ द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप जानते हैं कि जब एक इंटरेक्शन प्रोग्राम होता है, जब फर्स्ट बच्चा पहली बार कॉलेज में आता है, जस्ट कम सॉरी they just come and give lectures which no one's enjoy listening to. From second year fest are good, you can see fest every 2 and 3 months. आप जो फर्स्ट ईयर में आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में डेफिनेटली करने वाले हैं। और मंथ्स क्लब्स आर ओनली इंटरैक्टिव फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड एंड सो एज स्पोर्ट्स सो और ऑल सोशल एंड सोशल द कॉलेज बिकम गुड फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स। यानी फर्स्ट ईयर में आपको कोई भी मजे नहीं है, सेकंड ईयर से सारे आपको मजे होने वाले हैं। फर्स्ट ईयर आपको हार्ड वर्क करना है, बाकी सेकंड ईयर से आप फ्री हो जाते हैं, थोड़ा कोर्स का भी बर्डन कम हो जाता है। सो ये सारी चीजें रहती है कि फर्स्ट ईयर में आपको बैक वैक आने के थोड़ा ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और रिस्ट्रिक्शन माहौल भी हर कॉलेज का फर्स्ट ईयर में ही ज्यादा हो। तो सारी चीजें हैं, कैंपस लाइफ आपकी ऐसी है। ऐसे आगे बढ़े तो अब हम चले हैं इस मेन वीडियो के सबसे लास्ट टॉपिक की ओर, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, कि भैया हमारी प्लेसमेंट कैसे होने वाली है, आप ये बताइए बस। हमारे वहां से हम इस कॉलेज में एडमिशन लें या ना लें, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे प्लेसमेंट देख के ही एडमिशन लेते हैं। तो हाईएस्ट पैकेज की बात करेगा, कोई प्राइवेट कॉलेज है अगर हाईएस्ट पैकेज वहाँ कैंपस प्लेसमेंट अगर 58 लाख पर एनम अगर जा रहा तो काफी अच्छी चीज मानी जाती है। और एवरेज पैकेज यहाँ का 5.5 लाख पर एनम अप्रॉक्स यहाँ पे माना गया है। कौन कौन सी कंपनीज आई हैं, कौन कौन सी कंपनीज कैंपस में आई हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने का मौका दिया है, यानी रिक्रूट किया है उन्हें। और काफी अच्छी चीज है, ऐसे कंपनीज आई हैं, अमेजॉन आई है, डिलॉयट आई है, कैपजेमिनी आई है, एएनवाई आई है, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, ऐसे ऐसी तमाम कंपनीज आई हैं जो कि बच्चों को रिक्रूट करके ले गई है। सो ये रहा ओवरऑल नॉलेज, ओवरऑल रिव्यू ऑफ एनआईटी कॉलेज। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, किसी प्रकार का भी डाउट है, और तो आप मुझे बताइएगा। और कौन सी नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए कॉलेज रिव्यू के लिए वो भी जरूर कमेंट करिएगा। सो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।